नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्णा। आप सबको गीता का ज्ञान देने आया हूँ। आज हम पढ़ते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय का 29वां श्लोका। पिछले दृश्य में अर्जुन के मन की भावनाएं शरीर तक पहुँच गईं। वह मुझसे कहता है कि शरीर कांप रहा है और मुख सूखने लगा है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखकर धृतराष्ट्र को बताते हैं। वे पथुश्चा शरीरे में रोमहर्षश्चा जायते गन्धीवं स्रंसते हस्तत्वक चैव परिदायते। अर्थात अर्जुन अपनी स्थिति को मुझे और विस्तार से कहने लगता है। वह कहता है कि शरीर कांप रहा है और रोम खड़े हो रहे हैं। उसका गांडीवा उसके हाथ से फिसल रहा है और त्वचा जलने लग रही है। चलिए इस श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। अपनों को सामने खड़ा देख अर्जुन अपने मन की भावनाओं को रोक नहीं पाता। वह जानता था कि यह सब होगा, पर सच सामने आते ही भावनाएं बढ़ गईं। इतनी भावनाएं बढ़ गईं कि शरीर भी उनका बोझ नहीं सह पा रहा है। इसलिए वह मुझसे अपनी दशा बताकर मन को हल्का करने की कोशिश करता है। अब इस श्लोक को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी अपने को कठिन उपचार के लिए अस्पताल में देख लें। उसे देखते ही हाथ कांप जाते हैं और रोम खड़े हो जाते हैं। मन के सारे भाव शरीर से व्यक्त होने लग जाते हैं। बस यही स्थिति अर्जुन की भी थी युद्ध से पहले अपनों को देखकर। जब भावनाएं गहरी होती हैं, तो शरीर पर भी उनका प्रभाव दिखने लगता है। पर याद रहे, ये सब स्वाभाविक है, इन्हें समझना जरूरी है, डरना नहीं। आशा है कि आप इस श्लोक की ये सरल बात गहराई से समझ पाए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और जानिए इन श्लोकों की गहराइयों को। और हाँ, मेरे इन श्लोकों को और इनके पीछे छुपी बातों को शेयर करना मत भूलना।